सो आई लव यू। इस पार्ट में हमने उन फैक्ट को शामिल किया है जो आपके एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज रिसेंट विजिट ऑफ टॉप ऑफिशियल, और आप कह सकते हैं कि टॉप पॉलिटिशियन लाइक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आपके इंडिया से बाहर किसी देश में गए हों, या किसी अदर कंट्री के आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का विजिट आपके इंडिया में हुआ हो, तो उस नज़रिए से दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन से कंट्री में गए, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो उसके साथ साथ उस कंट्री की कैपिटल भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और उसके साथ साथ उस कंट्री की करेंसी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। राइट, यूँ तो बहुत सारे देश हैं, अराउंड 194 तो आपके यूएनओ के ही हैं। तो आउट ऑफ 194 आखिर हम कितने कंट्री के कैपिटल और करेंसी को याद करें, तो उसमें से कुछ ऐसे छोटे कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर रिसेंट विजिट इस तरीके का हुआ हो। तो इस पार्ट में हमने उन विजिट को शामिल किया है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का विजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2025 टिल जून 2025 किसी न किसी देश में हुआ है और किसी न किसी पर्पस के कारण हुआ है। तो उस देश का नाम हम जानेंगे, उस देश की कैपिटल हम जानेंगे, कब हुआ है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये तो आप समझिए कि 2025 में हुआ, तो करंट अफेयर्स के रूप में हम देख सकते हैं। उस कंट्री की करेंसी कौन सी वो जानेंगे, और किस कारण से वो विजिट हुआ है, क्या वो नॉर्मल विजिट था या किसी समिट को अटेंड करने के लिए आपके ये जो पॉलिटिशियन हैं गए थे, तो उन्हें हम जानेंगे। तो देखें यहाँ पे जो हमने लिखा है, हमने फर्स्ट में लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो सारे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 से 11 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजिट हुआ है। पहला जो विजिट है वो आपके फैब 2025 में हुआ, जनवरी में कोई विजिट नहीं हुआ। तो जनवरी में इवन 26 ऑफ जैन को चीफ गेस्ट के रूप में दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट आपके इंडिया में आए थे। तो यहाँ पे हम अदर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बात नहीं करें, सिर्फ इस पार्ट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात हमने की है। फ्रांस का विजिट उन्होंने किया है। जो रीजन था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट था, जहाँ पे हुआ वो पेरिस है, और जो फ्रांस की कैपिटल है दैट इज फ्रैंक। एआई समिट, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ऑफ द ईयर 2025। फिर आपके फैब 25 में ही आपके यूएसए गए थे प्राइम मिनिस्टर। डॉलर इज द करेंसी, वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल, और ये नॉर्मल विजिट था, कोई ऐसा समिट नहीं था, नॉर्मल विजिट था। बुलाया होगा आपके वहाँ के प्रेसिडेंट ने या किसी कारण से, चूँकि बहुत सारे ऐसे पर्पस रहते हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन होना है, एमओयू साइन होना है, तो उस कारण से ये एक नॉर्मल विजिट थी यूएसए की। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मॉरिशस गए थे, पोर्ट लुइस इज द कैपिटल, मार्च में ये विजिट हुआ था, एंड द करेंसी इज रुपी। और जिस कारण से गए थे वो था मॉरिशस का नेशनल डे था। तो मॉरिशस का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड था वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था, जो हमने करंट अफेयर्स में शामिल कर रखा है। फिर अप्रैल 2025 में थाईलैंड का विजिट आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया था, बिमटेक समिट था। द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज बैंकॉक, और भारत इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। फिर से आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजिट श्रीलंका में हुआ, कोलंबो इज द कैपिटल, रुपी इज द करेंसी, ये एक नॉर्मल विजिट था। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपकी ये सीक्वेंस में हमने लिखा है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सऊदी अरबिया गए थे, जदा इज द कैपिटल, एंड रियाल RIYAL इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। फिर साइप्रस गए थे आपके प्रधानमंत्री, द कैपिटल ऑफ साइप्रस इज निकोलसा, और यूरो इज द करेंसी, चूंकि यूरोपियन कंट्री है। ये भी एक क्या थी, तो नॉर्मल विजिट थी। साइप्रस के बाद कनाडा गए थे आपके प्रधानमंत्री, G7 की ये समिट थी, और कांग्रेस इज द कैपिटल, कैनेडियन डॉलर इज द करेंसी ऑफ कनाडा। G7 अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि G7 समिट हुई है। उस कड़ी में उन्होंने क्रोएशिया को भी अटेंड किया, जबरेग इज द कैपिटल एंड यूरो इज द करेंसी। अभी इतनी बात तो हो गई आपकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की विजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ फैब, मतलब 2025 की विजिट थी। चूंकि जनवरी में कोई विजिट नहीं हुआ था, इस कारण से आपको जनवरी 25 का कोई भी डिटेल्स यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये 25 की विजिट है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक जून में क्रोएशिया व द लास्ट विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, राइट। अभी 3 विजिट आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है। एक तो वेटिकन सिटी, सबसे स्मॉलेस्ट आपका कंट्री है, वेटिकन सिटी की जो कैपिटल है वेटिकन सिटी ही है। अप्रैल में देखिए आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लगातार 3 विजिट किया है, और तीनों की जो करेंसी है, चाहे वो वेटिकन सिटी हो, लिस्बॉन हो, या ब्रास्टिविया इज द कैपिटल ऑफ
पुर्तगाल एंड स्लोवाकिया, उसकी तीनों की जो करेंसी है वो यूरो ही है, चूंकि यूरोपियन कंट्री है। तो वेटिकन सिटी में बेसिकली जो पोप फ्रांसिस थे, उनका जो डेथ हो गया था, उसके फ्यूनरल के लिए गए थे। फिर पुर्तगाल गए थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गई थी। लिस्बन इज द कैपिटल एंड यूरो इज द करेंसी। और फाइनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल सेम स्लोवाकिया गए थे। स्लोवाकिया गई थी आपकी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ब्रास्टिलिया इज द करेंसी, इज द कैपिटल एंड यूरो इज द करेंसी। तो ये मतलब आप ये समझ गए होंगे कि आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके बैंकिंग के एग्जाम में, उसमें से एक क्वेश्चन आपके रिसेंट विजिट से रहता है। तो ये हमने सिर्फ इंडियन विजिट की बात की है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की विजिट की बात की है। नेक्स्ट पार्ट में जो अदर ऑफिशियल, जो अदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ अदर कंट्री का विजिट आपके इंडिया में हुआ है, उसकी बात हम करेंगे। तो इस पार्ट में इतनी ही बात आप जाने। नेक्स्ट पार्ट किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।